बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक अदम एतमाद ने अपोजिशन को तकब्बर की टाली की टीसी पर, रौनत के पहाड़ की चोटी पर और फ़िरौनियत के सातवें आसमान पर बिठा रखा है। जब शेख रशीद जैसे इमरान खान के ज़बरदस्त और जज्बाती हामी भी ये कहने लगे कि मैंने तहरीक अदम एतमाद के दूसरे दिन सोमवार से सियासत छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था, तो अपोजिशन के एतमाद में उबाल और खिलाव तो आना ही था। गो इमरान खान कहते हैं कि मैं सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द इलेक्शन अच्छा ऑप्शन है। आज हुकूमती कैंपों में एक किस्म की मायूसी नज़र आ रही है, लेकिन कुछ लोग उम्मीद का दामन छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर कोई तैयार है तो वो मियाँ शहबाज शरीफ है, उम्मीद का दामन छोड़ने के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने के लिए। उन्होंने वज़ारत उज़्मा का हल्फ़ उठाने के लिए चड्डी समेत अचकन भी सिलवा ली है। सुना है हल्फ़ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करने के लिए मियाँ शहबाज शरीफ एक ख़ूबसूरत किस्म की टाई भी ढूंढ रहे थे, तो उनके बेटों ने कहा कि अचकन और शेरवानी पर टाई की ज़रूरत नहीं होती। शहबाज शरीफ साहब जितनी भी तैयारियां कर लें, जो भी कर लें, शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने का 1% भी चांस नहीं है। वज़ीर आज़म तो उन्होंने उस वक्त बनना है जब मियाँ शहबाज शरीफ ने उस वक्त बनना है जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। सर-ए-दस्त इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद भी कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही। इमरान खान ने कहा है कि सरप्राइज़ दूंगा, और ऐसा वो सरप्राइज़ दे सकते हैं, और कुछ रुझानात भी इसकी गवाही दे रहे हैं। अपोजिशन के पास 176 लोग हैं, जबकि ज़रूरत इनको 172 लोगों की है। इस रोज़ तो मुस्लिम लीग के भी कुछ बाज़मीर लोग वो गैर हाज़िर होते हुए नज़र आएंगे। 172 लोग अपोजिशन ने पूरे करने हैं। पीपल्स पार्टी के मंजूर वसान अल्ल पटल मारते रहते हैं। उनको अजीब किस्म के ख्वाब आते हैं जो कभी पूरे होते हैं, कभी नहीं। लेकिन उनका आज का एक बयान थोड़ी सी अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान करश्मे का इंतज़ार करें। पाकिस्तान की सियासत में करश्मे होते रहते हैं। अमेरिका से आए हुए ख़त ने पाकिस्तान में बड़ी हलचल मचाई थी। अगर किसी के ज़मीर पर थोड़ी सी भी हलचल नहीं हुई तो वो अपोजिशन थी, या अपोजिशन के हामी कोई सहाफ़ी थे जो पहले इस ख़त को झूठा करार देते रहे, लेकिन जब सलामती कमेटी में ये ख़त गया तो इसकी तस्दीक हो गई। इसके बाद भी वो इस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। कोई इसको ट्रक की बत्ती कह रहा है, और कोई कुछ कह रहा है, और कोई इमरान खान को ताना दे रहा है कि उन्होंने ख़ुद को बचाने के लिए ये ख़त सामने रखा है। बहरहाल ये ख़त एक साज़िश ज़रूर है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की गई, बल्कि इमरान खान के ख़िलाफ़ की गई, और किन लोगों की मदद से की गई, अपोजिशन की मदद से की गई। अपोजिशन आज जो कुछ भी कर रही है, इनके बयानात देख लें, इसके पीछे अमेरिका नज़र आता है। मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया कि यूरोप के ख़िलाफ़ बातें करके इमरान खान पाकिस्तान की रोटी सुकेड़ना चाहते हैं। ए तायरे लाहौती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। मियाँ शहबाज शरीफ जैसे लोगों को रोटी से गरज है, गैरत से नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली साजिश करार देकर इस अदम एतमाद को एक तरफ फेंक सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वो कोई शेक निकाल कर इत्तेहादियों को और PTI के लोगों को वोट देने से मना कर दें। इसके अलावा भी कई ऑप्शन बुरुए अमल आ सकते हैं। एक तरफ स्पीकर की तरफ से अदम एतमाद की करारदाद को नाकामी का, एक तरफ तहरीक अदम एतमाद को स्पीकर नाकाम करार देकर इमरान खान की कामयाबी का ऐलान कर दें, और दूसरी तरफ इमरान खान उसी रोज़ या उसके अगले रोज़ असम्बलियाँ तोड़कर इलेक्शन कराने का ऐलान कर दें, फ़ैसला कर लें। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। इमरान खान अदम एतमाद की तहरीक से महफूज रह सकते हैं। कुछ भी हो, मियाँ शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने का इम्कान कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का ऐलान आसिफ अली ज़रदारी की तरफ से किया गया है, और शहबाज शरीफ कैंप के लोगों ने इस पर शादियाने बजाने शुरू कर दिए हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी कैसे चाहेंगे कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाए?
तहरीक अदम एतमाद जो मुझे कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही, अगर बिलफर्ज कामयाब हो जाती है तो अपोजिशन की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म लाने में कई दिन लगेंगे। मुस्लिम लीग जैसी भी है, लेकिन इसमें इतनी तो गैरत होगी कि ऐसे बंदे को सामने लाए जिस पर करप्शन के केसेस ना हों। और मियाँ शहबाज शरीफ तो कई केसेस में फ़र्द जुर्म की जद में आ चुके हैं और कई केसेस में मियाँ शहबाज शरीफ ज़मानत पर हैं। इनका बेटा भी ज़मानत पर है, हमज़ा शहबाज, उसे भी पंजाब का वज़ीर आला बनाने की बातें हो रही हैं। हमज़ा शहबाज परवेज़ इलाही के मुकाबले में वज़ीर आला पंजाब बने या ना बने, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब बिल्कुल किरची किरची होता हुआ नज़र आ रहा है। यकीनी तौर पर वज़ारत उज़्मा के इंतखाब से एक रोज़ पहले भी मियाँ नवाज़ शरीफ फ़ैसला कर सकते हैं। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया गया तो मुल्क के अंदर भी ये लोग किस तरह से मुँह दिखाएंगे कि किस बंदे को आपने वज़ीर आज़म बना दिया, जिस पर कितने केसेस हैं। मकसूद चपड़ासी है, फ़लाँ फलूदे वाला है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, फ़लाँ है। टीटीज़ का एक जमे गफ़ीर है, टीटीज़ का एक जमे गफ़ीर है। क्या ये मुस्लिम लीग नून का शफ़ाफ़ और खुशनुमा चेहरा होगा जो आवाम के सामने रखा जाएगा? इस सारी सूरत हाल को देखते हुए यकीन से कहा जा सकता है कि शहबाज शरीफ की अचकन और चड्डी और टाई तैयार पड़ी रह जाएगी। लेकिन अगला सवाल ये भी है कि मुस्लिम लीग नून और ख़ासकर 14 जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद किस को वज़ीर आज़म लेके आएगा? नून लीग में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन हर एक के ऊपर मुकदमा है। ना सिर्फ मुकदमा है बल्कि एक तवील फ़हरिस्त है इन लोगों के ज़मानत पर होने की। उनमें ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, ख्वाजा आसफ़ हैं, आसन इकबाल हैं, शहबाज शरीफ ख़ुद हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ हैं, मरियम नवाज़ हैं और शेखुपुरा की मुंदरी मियाँ जावेद लतीफ़, वो भी वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन उन पर भी केसेस हैं, जेल में रह चुके हैं। राना सनाउल्लाह भी ज़मानत पर हैं। और कौन सा लीडर है जो ज़मानत पर नहीं है और जिस पर केसेस नहीं है? गुजरांवाला का पहलवान खुर्रम दस्तगीर इस मामले में थोड़ा सा बाकियों से बेहतर है, लेकिन वो भी और उनके अब्बा जान भी कई केसेस में कई इल्ज़ामात की जद में हैं। अपोजिशन की तरफ से आप बिल आखिर वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार मर्द रहवार होगा, जिसे अंग्रेज़ी में ब्लैक हार्स कहते हैं। मेरा ख़्याल है कि पूरी अपोजिशन और मियाँ नवाज़ शरीफ ऐसे बंदे को वज़ीर आज़म के ओहदे पर लाने की कोशिश करेंगे या लाएंगे जिस पर इल्ज़ामात और मुकदमात का कूड़ा ना हो। लेकिन आखिर में मैं यही कहूँगा कि सर-ए-दस्त इमरान ख़ान अदम एतमाद की तहरीक से कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। किस तरह से होंगे? उनके पास कई ऑप्शन थे जो वो इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास अब भी एक सरप्राइज़ है। देखते हैं कि वो सरप्राइज़ क्या है। मुझे काफ़ी हद तक उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि इमरान ख़ान इस अदम एतमाद की तहरीक में सुरखरू होकर निकलेंगे। उसकी एक वजह यह भी है, मेरे यकीन की एक वजह यह भी है कि इमरान ख़ान मन के काले नहीं हैं, जबकि इनके जो मुखालफीन हैं सब के सब तन के भी काले हैं, मन के भी काले हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।